बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है, क्या अल्लाह ताला की ज़ात जजमेंट करती है? आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, बताइएगा ये कि अल्लाह ताला हमें जज करता है, और अगर करता है तो किस तरह से करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासत ये टॉपिक आपने अच्छा चुना और हम भी चाह रहे थे कि इन टॉपिक पे हम थोड़ा सा एड्रेस करें, क्योंकि वेस्ट में इस किस्म के टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी अप्रोच पाई जाती है। हमारे ख़ित्ते के अंदर लोग बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान रख के सोचते हैं, और वेस्ट में लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं मज़हब को भी, और मज़हब से हट के भी इस तरह के सवालात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक पे बात करने से जो है लोगों की गुमराही दूर हो, यहाँ भी और वहाँ भी, वेस्ट में भी। देखें, हमें ये जानने से पहले कि क्या अल्लाह पाक की ज़ात हमें जज करती है, और अगर करती तो वो जजमेंट कैसे करती है, पहले हमें ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हमारी और आपकी नज़र में जजमेंट की डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल। आम फहम में तो जजमेंट की डेफिनेशन ये ली जाती है कि मेरे सामने कोई भी चीज़ आई और मैंने अपने अक्ल व फ़हम के मुताबिक उसको जज किया। आपने मुझसे पूछा ये फूल कैसे हैं, तो मेरी जो भी अक्ल व फ़हम है उसकी रोशनी में मैं कोई जवाब दूंगा कि ये फूल मुझे अच्छे लगे या मुझे फूल बुरे लगे। अच्छा, जो मैं जवाब दूंगा उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म काम कर रहा है कि मेरे शऊर में जो भी तजुर्बात और जो उलूम बसे हुए हैं वो मेरी मदद करेंगे। फ़र्ज़ करें आपने पूछा है कि ये फूल कैसे हैं, लाल और या ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के फूल, तो मेरी माजी में, मेरे मेरे शऊर में, मेरी मेमोरी में ग्रीन कलर से बुरी यादें वाबस्ता है। मुझे किसी ग्रीन कलर की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, या कोई भी जो भी मेरा वाक़यात मेरे जहन में, तो हो सकता है वो वाक़यात रख के मुझे ग्रीन कलर पसंद ना हो। तो फूल मुझे भले ही पसंद हो, मैं बोलूँ यार ये वाले फूल मुझे नहीं पसंद है क्योंकि ये ग्रीन कलर है। तो इंसान का जो शऊर होता है, उसका जो दायरा कार होता है, इंसान उसकी रोशनी में, उसके दायरा कार में रहते हुए जजमेंट्स क्रिएट करता है। ये है इंसानी जजमेंट का तरीका। ये हम उसको ये कह लेते हैं कि भाई अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो अंदाज़ा लगाइए। अंदाज़ा भी क्या होता है, अंदाज़े को हम इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट, यानी कि जो भी आपका इल्म है उस इल्म को सामने रखते हुए एक आप एस्टीमेट लगाएंगे, ये एक अंदाज़ा लगाएंगे कि इस इल्म की जो रोशनी पड़ रही है मेरी शऊर के आगे, उसकी रोशनी में मैं देख के मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे चीज़ अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होगी। तो यानी कि साबित ये हुआ कि इंसानी जजमेंट की या इंसानी अंदाज़े की डेफिनेशन ये होती है कि इंसानी शऊर, उसके अंदर बसा हुआ इल्म और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसके सराउंडिंग में है, वो सब मिल के प्रोबेबिलिस्टिकली डिसाइड करते हैं कि इंसान का जजमेंटी अंदाज़ा क्या होगा, और जो भी जजमेंट होता है वो दे देता है। आपसे एक सवाल है, क्या दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है जिसके अंदाजे परफेक्ट हो 100%, ये सही हो सके, वो दावा कर सके कि नहीं। ये मेरा अंदाज़ा है, ये ऐसा ही होगा? कुछ लोग कहते तो हैं, करते तो हैं कि वो बहुत बड़े कह लीजिए फ्यूचर प्रेडिक्टर्स हैं, या बहुत अच्छे अंदाज़े लगा लेते हैं और फ्यूचर की बातें बताने, आने वाले वाक़यात के ऊपर जो है ना वो अपने इल्म की रोशनी में कहते हैं। लेकिन कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता, और एक्चुअली हो भी नहीं सकता कि किसी इंसान का अंदाज़ा 100% परफेक्ट हो। क्यों? मैंने वजह बताई कि उसका जो अंदाज़ा है वो लिमिटेड है, वो मोहताज है उसके शऊर और उसके इल्म का। अब यही कानून जो है, अच्छा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम यही कानून जो है अल्लाह की ज़ात पर लगाते हैं, और हमारी मजबूरी ये है कि हम खुद इंसान हैं और हम दो इंसान अपना एक शऊर रखते हैं, और हम अपने शऊर और इल्म की रोशनी में ये बात करेंगे। तो पहले तो हमें ये जहन में रखना होगा, ये बात, ये कानून अल्लाह पे लगाते हुए, कि हमारे पास और कोई तरीका कार नहीं है जानने का कि अल्लाह ताला जजमेंट करते हैं कि नहीं करते। हम इंसान हैं और हमारा एक वे ऑफ बिहेविंग है, हमारा एक शऊर का बिहेव करने का तरीका है, हम उसी के दायरा कार में रहते हुए ही बात करेंगे। तो ये भी हमारी लिमिटेशन है, ये भी हमारी मोहताजी है कि हम इसके बाहर बात नहीं कर सकते। तो अब उसके अंदर उसकी मोहताजी में रहते हुए इस कानून को लगा के देख लेते हैं कि क्या अल्लाह ताला जजमेंट करता है। तो इंसानी कानून क्या है कि इल्म की रोशनी में और आपके शऊर की रोशनी में जो आपका फ्रेमवर्क है उसमें आप जजमेंट करते हो, अंदाज़े लगाते हो। तो हमारा ये मानना है, और मानना ही नहीं, हमें नज़र भी आ रहा है कि जो इतनी बड़ी कायनात बनाने वाली हस्ती है उसका इल्म हमारे अदना वजूद के आगे कामिल है। और पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा, पूरी कायनात का जो सबसे ज़्यादा कामिल इल्म किसी को हो सकता है वो अल्लाह की ज़ात को हो सकता है, क्योंकि वो अलीम भी है, हमने सुना है। तो हम मानते हैं, और ये मैं भी इस वक्त मज़हबी रुख से बात नहीं कर रहा, मैं एक
कह लीजिए हम इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हाँ अल्लाह का वजूद कामिल है और उसके पास सारा इल्म है। तो जिसके पास कामिल इल्म हो तो उसके जो भी अंदाज़े होंगे तो वो भी कामिल होंगे, क्योंकि कामिल चीज़ की आउटकम कामिल ही होगी। तो अगरचे अल्लाह ताला अंदाज़े लगाता है या जजमेंट करता है, तो एक बात तो तय हुई कि उसके जजमेंट कामिल तरीन होंगे। अब दूसरा सवाल कि क्या वो जजमेंट करता है। देखें, जजमेंट करने की मोहताजी जो है, हम फिर वापस इंसानों पे आते हैं। जजमेंट करने के लिए मोहताज जो है वो इंसान है, क्योंकि उनका इल्म कामिल नहीं। जहाँ इल्म कामिल नहीं होता वहीं जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ इल्म कामिल होता है वहाँ आप जजमेंट नहीं करते, वहाँ आप मुशाहिदा करते हो सिर्फ। तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारे अकल व फ़हम के मुताबिक इस कायनात का सिर्फ मुशाहिदा करती है। इल्म उसका कामिल है, उसको अंदाज़े लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो उसको जजमेंट की ज़रूरत जब पड़े, नाउज़ुबिल्लाह, जब उसका इल्म कमज़ोर पड़ जाए। और बकौल इब्ने अरबी और वेस्ट के फ़िलासफ़र्स जितने गुज़रे हैं, रूमी, यहाँ के रूमी को ले लें आप, या बर्ट्रैंड रसल हो गए, या रेने डेकार्ट हो गए, इतने फ्रेंच फ़िलासफ़र्स गुज़रे, नीत्शे हो गए, इन सब की अगर आप तसानीफ़ को स्टडी करें तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा दिया है जिसका सेहरा इब्ने अरबी को जाता है, लेकिन उससे पहले भी लोगों ने इस तरह बात की कि जो इल्म जो होता है वो मालूम के ताबे होता है। तो अगर ये बात दुरुस्त है, जो लोग समझते हैं इस फ़लसफ़े को, तो जिसका इल्म भी कामिल हो, जिसका मालूम भी कामिल हो, तो उसको अंदाज़े की ज़रूरत नहीं। और अल्लाह ताला वाहिद वो हस्ती है, या वही सिर्फ हस्ती है जिसका इल्म भी कामिल है और उसको मालूम भी सब है। तो बस तय ये पाया कि हमारे अदना इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला जजमेंट नहीं करता, ना उसको जजमेंट करने की ज़रूरत है। और जैसे हम बोलते हैं कि आखिरत में क़यामत के दिन हमारी जजमेंट होगी, ये बात सही है हमारे नज़रिए से। जब इंसान बात करेंगे तो वो जज किए जाएंगे। मैं अपने नज़रिए से बात करूँगा तो मैं अपने इल्म की रोशनी में करूँगा। तो जितने भी इंसान हैं जब वो बात करेंगे तो वो सही कहेंगे कि हमारी जजमेंट होगी, हम जज किए जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा। लेकिन अल्लाह के नज़रिए से देखा जाए तो वो हिसाब किताब नहीं होगा। वो ज़ाते कामिल है, वो अलीम है, उसको सब मालूम है, और उसका मालूम और उसका इल्म कामिल है, तो उसको ज़रूरत नहीं होगी जजमेंट करने की। वो हर चीज़ का सिर्फ मुशाहिदा करेगा। और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि उसका मुशाहिदा है जो इस कायनात को एनर्जी देता है और वो उसको थामे रखता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि एक लम्हे के लिए भी अगर हमने इस कायनात से अपने मुशाहिदे को हटा दिया, इस पे से हमने नज़र या गौर और फ़िक्र हटा दी, तो ये पूरी कायनात कोलैप्स कर जाएगी। तो मेटाफिज़िक्स के एंगल से साइंस भी अभी इस बात पे तहकीक कर रही है कि ये जो कायनात का वजूद है ये किसी जजमेंट पे बेस है या किसी ऑब्जर्वेशन पे बेस है। यानी कि ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, या ये फिक्स्ड मॉडल है। बहुत ही इन डीप थ्योरीज पाई जाती हैं, वैसे में डिबेट चल रही है। बहरहाल जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है लोग इस बात से, इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो। आमीन। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा टॉपिक पर आज गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।